Students, welcome back. Today we shall be starting off with some of the early experiment which help us to actually conclude what happens in photosynthesis. Fine. So we shall begin. It is interesting to learn about those simple experiments that led us to the gradual development of the complete process of photosynthesis. So we shall start with the very first one, that is Joseph Priestley. So he lived from this year. So in 1770 performed a series of experiments that revealed that essential role of air in the growth of the green plant. उन्होंने एक essential experiment किया जिनमें से पता चला कि भाई air is very important for photosynthesis, fine, for the green plants. Now Priestley, you may recall, discovered, ये हमें पता है जोसेफ प्रिस्ली जो है उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था. Priestley observed that a candle burning in a closed space, a bell jar soon gets extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in closed space. He concluded that the burning of the candle or animal breathe the air both somehow damages the air. But when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Priestley hypothesized. उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट से ऐसे कंक्लूड किया, ऐसे हाइपोथेसिस दिया, something which is not proved but can be stated. Fine, that is hypothesis. Plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. Fine, उन्होंने क्या बोला? रिस्टोर टू द एयर. प्लांट्स जो हैं वो रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स. जो भी बर्निंग कैंडल और एनिमल्स जो रिमूव करते हैं वो प्लांट ले लेता है, रिस्टोर कर लेता है अपने में. तो जैसे बेसिकली उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने एक बेल जार लिया, उस बेल जार में उन्होंने एक माउस और बर्निंग कैंडल को रखा. उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि भाई दोनों ही, माउस मर गया और कैंडल भी बुझ गई. फाइन. तो ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि ये एक्सटिंग्विश क्यों हो गई, ये मर क्यों गया. फिर उनको जोसेफ प्रिस्ली को वही एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई ये जो बाहर निकालती है एयर या फिर कैंडल, जो ऐसा कुछ बाहर निकलता है जिसकी वजह से अंदर की जो एयर है वो फॉल हो जाती है, गंदी हो जाती है, फाइन, डैमेज हो जाती है. उन्होंने क्या देखा कि भाई ये लोग जो एयर रिलीज करते हैं, जब ये लोग अंदर हैं तब ऐसा कुछ एयर रिलीज करते हैं या फिर जो एयर है अंदर की उसको डैमेज कर देते हैं, फिर डैमेज कर देते हैं और जिसकी वजह से ये जो एयर है वो फाउल हो जाती है, फाइन, गंदी हो जाती है और जिसकी वजह से ये मर जाता है और ये बुझ जाती है. फाइन. सो दैट इज दिस सिचुएशन वॉज पर्टिकुलरली कोटेड एज दैट इज फेलोजिस्टिन. फाइन, क्या बोलेंगे इसको? फेलोजिस्टिन. फाइन, फेलोजिस्टिन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जोसेफ प्रिस्ली ने क्या किया, वही माउस और कैंडल के साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट किया. बेल जार के अंदर उधर मिंट प्लांट को रख दिया. फाइन. तो उन्होंने देखा कि बहुत देरी तक ये भी जिंदा था और ये भी बहुत देरी तक जल रही थी. फाइन. तो उन्होंने इससे क्या एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि लाइक प्लांट है तो ये जो गंदी हवा हो जा रही थी उसको प्योरीफाई करने में मदद कर रहा है, तभी ये दोनों जी सके. समझ लो, ये बर्न हो सकी और ये क्या कर सका, तो जी सका. तो उन्होंने बोला कि प्लांट ऐसा कुछ, मतलब में ऐसी इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि ये दोनों जो रिलीज करते हैं शायद इस चीज़ को ये प्लांट रिस्टोर कर लेता है या फिर उस चीज़ को जो गंदी हो जाती है एयर उसको प्योरीफाई करने में मदद करता है. तो ऐसा था इनका एक्सपेरिमेंट. फाइन. नेक्स्ट was the experiment which was then using a similar setup which was used by Priestley by placing it once in a dark and once in sunlight, Jan Ingenhouse. Fine. Next जो साइंटिस्ट थे, पहला नाम आपको याद रखना है जोसेफ प्रिस्ली, उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो आपको याद रखने हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज जैन इंजनहाउस. जब जैन इंजनहाउस की हम बात करेंगे, शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरीफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग candles or breathing animals. Ingenhouse, in an elegant experiment with an aquatic plant, showed that in bright light, like उन्होंने क्या बोला कि सिमिलर सेटअप था प्रिस्ली जैसा, बट उन्होंने क्या किया, एक बार उसको डार्क में रखा फिर सनलाइट में रखा. फाइन. शोड दैट, उन्होंने बोला कि प्लांट भी कब तक जिंदा रहेगा, तब उसको सनलाइट मिलती रहेगी तब तक, फिर ही ये प्रोसेस चलती रहेगी. फाइन. ना इंजनहाउस ने ये भी बोला कि इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स while they did not form in the dark. Later he identified these bubbles to be oxygen. Hence he showed, उन्होंने क्या बोला, that it is the only green part of the plant that could release oxygen. तो उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि पहले तो वही सेटअप लिया, उन्होंने वही सेटअप वाला एक्सपेरिमेंट किया, वही सेटअप लिया और फिर वही सेटअप को
क्या किया, उन्होंने डार्क में रखा और फिर वापस लाइट में रखा। मतलब में लाइट में रखने से ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा तो और ज़्यादा ये लोग जी पाएंगे, तो वही उसको कंडक्ट आगे किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फनल लाइक बीकर है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसको हाइड्रेला जैसा प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है, एक्वेटिक प्लांट को अंदर डाल दिया फाइन न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, और उसके कॉटन प्लग लगा दिया फाइन ऊपर से। और उन्होंने देखा कि जब इसको डार्क में रखा है तब इसके आजू बाजू कुछ भी ऐसे फॉर्म नहीं हो रहा, पर इसी चीज़ को जैसे कि उन्होंने सनलाइट में रखा, जैसे ही इन्होंने पूरा सेटअप सनलाइट में रखा तो क्या हुआ, ये जो है ये प्लांट जो है उसके आजू बाजू छोटे छोटे बबल्स बनने लगे। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट है उनके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बनने लगे फाइन। तो क्या माना गया कि जब लाइट होती है तभी बबल्स क्यों प्रोड्यूस हुए, तो वो बबल्स जब एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, उसका केमिकल नेचर जाना गया, तब पता चला कि वो भाई ऑक्सीजन है फाइन। और ग्रीन पार्ट ही ऐसे पार्ट होते हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि हमने देखा आगे कि ग्रीन प्लांट जो है वो प्योरीफाई करती हैं। फिर हमने देखा कि भाई लाइट होता है तब वे एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। फिर हमने देखा कि भाई जब लाइट होती है तब ग्रीन पार्ट में से कुछ बबल्स जैसे कि ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें हेल्प कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के तरफ जाने के लिए फाइन। Now again we will talk about the third scientist। अब हम बात करेंगे तीसरे साइंटिस्ट की। Fine, it was not until about 1854 then Julius von Schack, this is the third scientist that you need to remember। Fine, that is Julius von Schack। इन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसे प्रूफ दिया for the production of glucose when plant grows। Glucose is usually stored as starch। His latest studies showed that the green substance in the plant, that is chlorophyll, is located in the special body termed to be as chloroplast। He found that the green parts in the plant is glucose, what glucose is made up of, and that glucose is usually stored as starch। So basically उन्होंने क्या बोला, that is Julius van Schack in the year 1854 he said that green जो substance होता है प्लांट के अंदर वो है क्लोरोफिल। उन्होंने क्या बताया पहले तो कि क्लोरोफिल, फिर बोला कि ये जो क्लोरोफिल होता है भाई ऐसे ही नहीं घूम रहा होता, ये क्लोरोफिल स्पेशल बॉडीज के अंदर पैक होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ उन्होंने बोली। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि प्लांट के अंदर जो भी स्टार्च फूड मटेरियल होता है इट इज़ बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सॉरी जो भी ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट के बॉडी के अंदर जो भी स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के अंदर। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो किन्होंने बोली, दैट इज़ जूलियस वैन सैक ने। फाइन, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि भाई जो ग्रीन सब्सटेंस है वो है क्लोरोफिल, जो स्पेशल बॉडी है जिसके अंदर क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट है, और ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है in the form of starch inside the plant body। Fine। Now we will be talking ahead with the fourth scientist, that is T.W. Engelmann। तो जब एंगलमैन की बात करेंगे, यूजिंग अ प्रिज्म उन्होंने किया दैट प्रिज्म ही स्प्लिटेड, कि भाई वाइट लाइट आएगी तो प्रिज्म उसको स्प्लिट करेगा इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, दैट इज विबग्योर। फाइन, और उन्होंने क्या किया, एक एल्गे लिया था जिसका नाम था कैलिडोफोरा, और इस कैलिडोफोरा को उन्होंने कहाँ रखा था, एक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। मतलब में वो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उसका सस्पेंशन, उसको किसी मीडियम में मिक्स करके बैक्टीरिया को मिक्स किया गया है, अंदर क्लैडोफोरा को डाला गया है। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। At first action spectrum of photosynthesis was thus described, it resembles roughly the absorption of the spectral chlorophyll A and chlorophyll B। फाइन, क्लोरोफिल के तरह तरह के टाइप होते हैं A B वगैरह, तो वो हम बाद में देखेंगे। सो बेसिकली इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, दैट इज T.W. एंगलमैन का। उन्होंने क्या किया, एक समझ लो ये टेस्ट ट्यूब जैसा है जिसके अंदर क्लैडोफोरा एल्गे को डाला गया है, और उनके अंदर सस्पेंशन मीडियम है किस चीज़ का, तो एरोबिक बैक्टीरिया का। किस चीज़ का, एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन मीडियम है, जैसे आप देख सकते हैं। और सामने वाइट लाइट एक प्रिज्म से के पास की, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है,
बेसिकली वो जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट होगी इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, एंड ऐसा देखा गया कि जहाँ रेड और ब्लू लाइट है वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हो, फाइन, रेड लाइट वाली जो जोन है और ब्लू वाली लाइट जो जोन है उधर बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही ऐसा रीज़न है, ब्लू लाइट वाला और रेड लाइट वाला, जिस एरिया में कौन से बैक्टीरिया थे, एरोबिक, जिनको ऑक्सीजन चाहिए, तो भाई वे कैसे जिएंगे? जब कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो जिएंगे। तो जैसे कि समझ लो इधर से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इधर रेड लाइट वाली जोन में और ब्लू लाइट वाली जोन में, फाइन। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट क्या रिलीज करेगी? जैसे हमने देखा आगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, मतलब में इन एरोबिक बैक्टीरिया को जीने का सहारा मिल जाएगा, फाइन। तो वही चीज़ है, तो देखा गया कि रेड लाइट वाले जोन में और ब्लू लाइट वाले जोन में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इंडिकेटिंग, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट? दैट फोटोसिंथेसिस मस्ट बी टेकिंग प्लेस मैक्सिमली इन द एरिया ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट, फाइन। तो वही चीज़ है कि बैक्टीरिया ट्राई टू अलाइन देम इन द ब्लू एंड द रेड लाइट, द एरोबिक बैक्टीरिया, and from this it was concluded that photosynthesis must be taking place in this spectrum, the red and the blue spectrum of the that is the blue light of the given spectrum, fine. Now in the middle of the 19th century, फिर उनके बाद जब अभी जैसे कि साइंटिस्ट नहीं है, पर उसके बाद ये सारी जो इन्वेंशन हो गई, उसके बाद ये डिस्कवरी हो गई, उसके बाद इन द मिडल ऑफ द 19th century द की फीचर्स ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली जैसे हमें क्या क्या पता चला इतने एक्सपेरिमेंट से, कि प्लांट लाइट एनर्जी को यूज़ कर सकती है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर, जैसे कि स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है उनके अंदर और वो स्टोर भी होता है, और किन की वजह से? दैट इज CO2 वे यूज़ करते हैं, फाइन, और वाटर का भी वे यूज़ करते हैं। तो इतना पता चला, तो उसके ऊपर से एक बेसिक आइडिया लगाया गया कि भाई फोटोसिंथेसिस की ऐसी कुछ इक्वेशन हो सकती है। जैसे कि क्या क्या पता चला कि जब CO2 होता है, लाइट होती है और उनके अंदर ग्लूकोज भी प्रोड्यूस होता है, फाइन। तो ऐसा माना गया कि भाई CO2 जो है उसका कोई CO2 जो है, फाइन, वो किसी और ऐसे कंपोनेंट के साथ, किसी और ऐसे कंपाउंड के साथ मिक्स होके कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लूकोज, इनटू कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने जूलियस वॉन सैक ने बोला था कि भाई वो उसके अंदर ग्लूकोज होता है जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो भाई ये तो पता चल गया कि भाई CO2 है, लाइट है और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। तो इधर लगाया गया कि सपोज वाटर होगा, फाइन। तो उस पर से एक बेसिक इक्वेशन लगाई गई कि वाटर एंड CO2 must get together in the presence of light and form the carbohydrate along with the release of oxygen gas। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से ही पता चली। और ये इक्वेशन भी कैसे आया? तो जैसे कि इतने एक्सपेरिमेंट हुए उस पे से एक बेसिक तुक्का लगाया गया, फाइन। when carbohydrate represented, so basically this is carbohydrate, a 6 carbon sugar, देन उसके बाद एक बहुत बड़ी लाइक इन्वेंशन बोल लो आप जो हुई, ही दैट इज, आई विल राइट ओवर हियर नंबर 5, फाइन, दैट इज कॉर्नेलियस वेनेल। ये जो साइंटिस्ट थे हु बेस्ड ऑन स्टडी ऑन द ब्लू पर्पल, दैट इज पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने किन पे काम किया था? पर्पल और ग्रीन कलर के जो बैक्टीरिया थे उन पे काम किया था, और उन्होंने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा था और बताया कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। उन्होंने ऐसे बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट लगती है, फाइन, इन विच हाइड्रोजन फॉर अ सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने ऐसे बोला कि भाई उन्होंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर उन्होंने देखा कि भाई उनको लाइट चाहिए, लाइट में ही काम होता है। फिर उन्होंने देखा पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया को स्टडी किया था कि भाई CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल, फाइन, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, के ऐसा कोई ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा तो वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड समझ लो हमने लिख दिया, दैट इज ऑक्सीडाइजेबल कंपोनेंट, मतलब में ऐसा जो हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, या तो फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो बेसिकली H2A ऐसे करके कंपाउंड हमने प्लेस कर दिया, फाइन। रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद द रिलीज ऑफ वाटर, फाइन। इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज हाइड्रोजन डोनर। सो बेसिकली ये जो था ये कंपोनेंट कौन है? तो पानी, वाटर। फिर
So basically CO2 combines with water. CO2 combines with what? Water is the hydrogen donor and is oxidized to oxygen. तो हाइड्रोजन कौन डोनेट करता है? तो भाई वाटर. So basically जो CO2 होता है, फाइन, वही चीज़ को हम वापस लिखेंगे. HCO2 होता है, उसके अंदर H2O जो आता है वो H2O क्या करेगा? वो H2O मतलब में हाइड्रोजन को डोनेट करेगा एंड इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग द CO2 फाइन टू O2. फाइन, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा. आप समझ सकते हैं इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा. सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम O2 रिलीज नहीं करते. व्हेन H2S इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2. जैसे कि H2S पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया की बात करें तो उसके अंदर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इधर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो फिर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा. जैसे कि आप देख सकते हो इधर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ऑक्सीजन भाई कहाँ से रिलीज होगा? फाइन, आप देख सकते हो कि भाई इधर है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ऑक्सीजन फिर कहाँ से रिलीज होगा? सो बेसिकली hence he referred that oxygen evolved with the green plants come from H2O and not from carbon dioxide. This is very important interference which was being made. Basically one more time I am telling you, that is ऐसे पता चला कि भाई जो CO2 है इनके ही एक्सपेरिमेंट से वो किसी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइफ 10 फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट. तो हमने लिख दिया H2A, कोई भी कंपाउंड हो सकता है. फिर पता चला कि भाई वो जो वाटर होता है, फाइन, तो वो ऑक्सीडाइज होता है. पर उन्होंने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पढ़े थे, तो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में वाटर नहीं है भाई, उसकी जगह पे है हाइड्रोजन सल्फाइड. तो उन्होंने देखा कि भाई कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, CH2O बन रहा है, फाइन, बट इधर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है. वही चीज़ है, तो आप देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है. वो बेसिकली क्या है, इधर जो नॉर्मल होता है उसमें H2O होता है, बट हमने इस रिएक्शन को देखा उसमें कोई दूसरा कंपाउंड जैसे कि H2S है, तो वो क्या रिलीज करेगा? सल्फर रिलीज करेगा, ना कि ऑक्सीजन रिलीज करेगा. तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई जो ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो ऑक्सीजन ना तो CO2 से नहीं आता, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वो ऑक्सीजन आता है वाटर से. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, द ऑक्सीजन विच इज बीन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वो कहाँ से आता है? CO2 से आता है कि वाटर से आता है? तो भाई CO2 से नहीं आता, ये ऑक्सीजन नहीं निकलता, बल्कि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है. तो इस एक्सपेरिमेंट ने हम बहुत अच्छी इसकी वजह से फिर इसको स्टडी करने के लिए दोनों ही जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर दिया गया? रेडियो आइसोटोपिक बना दिया गया. और फिर वही रेडियो आइसोटोपिक मतलब में उसके ऊपर रेडियो एक्टिव मटीरियल लगाया जाता है और जिसकी वजह से हम उसकी जो पाथ है उसको ट्रेस कर सकते हैं. फाइन, तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को लगाया गया और फिर इस रिएक्शन को स्टडी किया गया. फिर पता चला ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है भाई वो आता है वाटर से. फाइन, तो दिस इज अ वेरी माइलस्टोन विच वॉज बीन फाउंड बाय his experiment. Fine. So basically what is the correct equation that came out after this was that CO2 mixes with water molecule in the presence of light forming carbohydrate, that is C6H12O6, that is this is glucose. So basically this is glucose along with the release of water, along with the release of oxygen, and this oxygen comes from the water molecule. Fine. So basically this is not a single reaction but description of a multi-step process which is termed to be as photosynthesis. तो ये जो reaction आप देख रहे हो जिसको आपको by heart करना है, 6CO2 plus 12H2 in the presence of light and chlorophyll forms a glucose C6H12O6 plus gives 6 molecules of water along with the release of 6 oxygen molecules, wherein the oxygen comes from the water and not from the carbon dioxide. Fine. And yes, this is not just one step, it is multiple step which is being joined together and it's being shown to you. Now we shall be studying part by part what actually happens in the process of photosynthesis. Fine, we shall be meeting in the next class while understanding about light reaction, dark reaction and so on. This is all for today. Thank you.